गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हो गए हैं 8 मई और 8 मई के ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में आज बात करेंगे जो कि तमाम बड़ी खबरों से रिलेटेड होगा। तो चलिए सबसे पहले बड़ा अपडेट जान लेते हैं कोरोना से लेके। अभी तक अपने भारत देश में कुल मिलाकर कोरोना मरीज की संख्या 55,000 के पार हो चुकी है, जिसमें अभी 38,127 लोगों के केसेस पॉजिटिव आने या नेगेटिव आने बाकी हैं, यानी कि 38,127 लोग जिनका अभी रिपोर्ट नहीं आया है। वहीं बता दूं आपको कि 15,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। डेथ रेट यहाँ की माने तो डेथ रेट यहाँ पे 1800 के पार हो चुकी है। काफ़ी दयनीय स्थिति है, काफ़ी गंभीर होते जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बताऊं कि मर चुके थे दुल्हन के माँ बाप, पुलिस बनी माता पिता। क्या है पूरा मामला? नागपुर के पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान ऐसा कुछ काम किया है जिसकी खूब तारीफ की जा रही है। उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है, लिखा है कि दुल्हन के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। लॉकडाउन के पाबंदी के कारण परिवार में भी कोई उनकी शादी में नहीं पहुंच सका। ऐसे में नागपुर पुलिस ने कमी को पूरा करने की कोशिश की है। इसके लिए पुलिस इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी नए नए जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए उनके शादी में शामिल हो रहे हैं। काफी अच्छी कोशिश है ये। मध्य प्रदेश में अनोखी पहल, देश में पहली बार ऑनलाइन खेला जा रहा है खेल। यह खेल क्या है? तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन में खेलों की दुनिया पर लगभग आप लोग जानते हैं कि विराम लग चुका है। इस बीच मध्य प्रदेश में वुशु संघ के एक अनोखी पहल की है। मध्य प्रदेश में वुशु की राष्ट्रीय प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित कराई जा रही है, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोग लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भाग लेंगे, जिसमें 185 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस देश में संभवतः पहला मौका है जब वुशु प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता ऑनलाइन शुरू की जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं बिहार की मुख्य खबरों के बारे में। बिहार की बात करते हैं तो कांग्रेस ने से सुशील मोदी का सवाल, पंजाब से एक भी स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं आई? आईजीएमएस पटना की गर्भवती नर्स कोरोना पॉजिटिव, 5 दिन बाद राजधानी में मिले कोरोना के 2 नए मरीज। अगली खबर बताऊं कि रेलवे और राज्य सरकार दे रही है किराया, फिर भी श्रमिकों से वसूले जा रहे हैं 45.60 लाख। 20 ट्रेनों से कल पहुंचेंगे 20,000 लोग। गुजरात में आएंगी अत्यधिक ट्रेनें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बता दूं कि बच्चा पॉजिटिव तभी जा पाएगा संक्रमित मां के साथ अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय ने मां के कोरोना संक्रमित मिलने पर उसके साथ छोटे बच्चे को अस्पताल नहीं भेजने का निर्देश दिया है। अगर जांच में बच्चे की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ही उसके मां के साथ अस्पताल भेजा जाएगा। विभाग ने निर्देश दिया है कि इस परिवार में अन्य सदस्य अगर बच्चे को भी नहीं रखना चाहते हैं तो सखी सेंटर या पलना घर क्वारंटाइन में निर्देशों का पालन करते हुए भेजा जाना चाहिए और रखा जाना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। सरक्का घाट में मृतक युवक की मां भी निकली संक्रमित, 46 पहुंचा है यहाँ पे आगरा। अब बिना लक्षण वाले लोग भी हो रहे हैं कोरोना के सैंपल, यानी कि बिना लक्षण के जो भी लोग मिल रहे हैं उनका भी सैंपल टेस्ट कराया जा रहा है। महिलाओं के खातों में पहुंची राहत राशि की दूसरी किस्त। मंडी में तूफान बारिश और ओले, लाहौल में बर्फबारी। बताओ कि फेसबुक और ट्विटर पर अभिभावकों के सवाल के जवाब देंगे शिक्षा मंत्री। बहुत बुरी खबर एक सामने आई है कि 24 घंटे के अंदर चौथा हादसा भी हो चुका है। नासिक के फैक्ट्री में भीषण आग, कई लोग झुलस चुके हैं। कोरोना संकट के बीच गुरुवार के दिन देश के लिए आपदा बनकर आया है। विशाखापट्टनम, रायगढ़ और नवेली के बाद अब महाराष्ट्र के नासिक में भी सटनपुर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि इस पर काबू पाने के लिए दमकल भी 10 गाड़ियां मौजूद हैं। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि हादसे में जान माल का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कई लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस चुके हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस के बारे में। सूबे में आज नहीं मिल पाया कोई कोरोना केस। राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम पे बढ़े, शराब भी हुई महंगी। हरिद्वार में स्थित विसर्जन पर लगी रोक, हटी परिवार के 2 लोगों की अनुमति। सुन नगर के पास भरी भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे बंद हो चुका है। सड़क पर आए बोल्डर्स। रुड़की के
आर्मी और ग्रामीणों के बीच संघर्ष, 2 महिलाएं हुई है घायल। यहाँ पर चलिए आप बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के कुछ बड़ी हेडलाइंस के बारे में जान लेते हैं कि सूबे में कोरोना 62 पहुंच चुका है, यानी कि 62 की मौत हो चुकी है। 3076 लोग यहाँ पे गंभीर रूप से संक्रमित हैं। गौतम बुद्ध नगर में मिले 10 नए कोरोना संक्रमण। वहीं बताऊं कि क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली पर एचसी ने योगी सरकार से मांगा जवाब। प्रवासी मजदूर की मदद के लिए कांग्रेस ने शुरू की है यूपी मित्र हेल्पलाइन। फर्रुखाबाद से खबर आई है कि शराब के लिए पैसे ने देने वाले को पत्नी की मार कर हत्या कर दी। यानी सूबे से जो खबर आई है काफ़ी बहुत ही दर्दनाक है कि पति ने पैसा मांगा और उन्होंने पत्नी ने इनकार जब कर दिया तो पति की मार कर हत्या कर दी गई। काफ़ी बहुत ही गंभीर हालत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। राजस्थान में कोरोना वायरस के चलते बंद किए गए थे स्कूल, 1 जुलाई को खोलना तय किया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को शिक्षण संगठनों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात किया और बाद में यह सामने आई कि उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को 3 से 4 दिन पहले ही स्कूल में उपस्थित होना होगा। हालांकि उस समय हालत के अनुसार तारीख में फेरबदल भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें कि दिल्ली में अब ई टोकन के हिसाब से मिलेगी शराब। भीड़ कम करने का यह एक नया फार्मूला लाया गया है। शराब दुकानें खोलने की अनुमति मिलने के बाद उमड़ी भीड़ से सभी राज्य परेशान हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने भीड़ से बचने के लिए ई टोकन व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत सरकार ने एक वेब लिंक भी जारी किया है। वेब लिंक है www.qtoken.in शेयर किया है, जिस पर आप आसानी से जानकारी देकर ई टोकन यानी कि ई कूपन लिया जा सकता है। जिसके बाद शराब खरीदने का समय आपको दिया जाएगा, वो कि निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद आप लाइन में लगें और वहां से आप शराब की खरीदारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में क्वारंटाइन सेंटर की खराब दशा और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार को जानकारी तलब की है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने डिविजनल बेंच से यह मामला राज्य सरकार को जवाब मांगा है। इस मामले को अगली सुनवाई 11 मई को होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिर गर्मियों की छुट्टी में भी खुलेंगे प्रदेश के न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के कैलेंडर में बदलाव किया है। अब उच्च न्यायालय के साथ तमाम अधीनस्थ न्यायालय घोषित छुट्टियों को छोड़कर 18 मई से लेकर 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी खुले रहेंगे। आदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद्र संखला की ओर से जारी किया गया है। यह रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बताऊं कि अगली खबर क्या है कि शुक्रवार को बिहार में राज्य के आएंगी कितनी ट्रेनें। तो इस पे आपको बता दूं कि बिहार राज्य में कितनी ट्रेनें आएंगी, जो कि पहला ट्रेन जो है गुजरात से आएंगी, यानी कि गुजरात से ट्रेनों की संख्या आएंगी 4। गुजरात से 4 ट्रेन बिहार के लिए आएगी। आंध्र प्रदेश से 3 ट्रेन जो है बिहार के लिए आएगी। तेलंगाना से 3, पंजाब से 2, राजस्थान से 2 तथा हरियाणा से 2। ये सब जगहों पर से ट्रेन बिहार आएंगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक ही जेल में 72 कैदी हो गए हैं संक्रमित। मामला तो यह सामने आया कि 7 कर्मचारी भी पॉजिटिव माने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं मुंबई की आर्थर रोड जेल में 72 कैदी संक्रमित हो चुके हैं। अचरज की बात यह है कि आखिर यहाँ कैदी कैसे संक्रमित हो गए। कैदियों के अलावा जेल के 7 कर्मचारी भी पॉजिटिव हो गए हैं। आर्थर रोड जेल में 200 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिसमें यह केस सामने आया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि 1362 नए मामले आए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के संक्रमितों की संख्या 18,120 के पार हो चुकी है। त्रिवेंद्र सरकार ने शराब के साथ ही पेट्रोल डीजल पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाया है। यहाँ पेट्रोल के दाम 2 रुपये लीटर तो डीजल की कीमत में 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
वहीं बता दूं कि अब उत्तराखंड में पेट्रोल 74.56 लीटर हो जाएगी और डीजल की कीमत 64.19 रुपये लीटर की दर से बिकेगा। इसके साथ ही सूबे में देसी शराब की बोतल 20 रुपये और विदेशी शराब की बोतल पर 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का ज़्यादा दाम बढ़ाया गया है। 450 रुपये का इजाफा इसमें किया गया है।